आज ग्राम पंचायत यहाँ पर आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग सारे देश भर में ईवीएम मशीन भंडारफोड़ परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम चला रहे हैं। ये कार्यक्रम हम पहले कश्मीर से कन्याकुमारी चला चुके हैं, मगर अब की बार ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला है। 21 फरवरी 2023 से ये कार्यक्रम शुरू है और 21 फरवरी 2024 तक चले, 365 दिन चले और T1 स्टेट में चलेगा, 674 जिलों में चलेगा, 6000 तहसीलों में चलेगा। सारे देश भर में 6000 तहसील है। तो दूसरे श्रेणी के नेता, राज्य स्तर के कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं और देश भर में ये जागरण का अभियान चलाया जा रहा है। साथियों, ये इतना बड़ा अभियान है, बहुत बड़े पैमाने पर चलने वाला अभियान है, विशाल अभियान है। तो इतना बड़ा अभियान चलाने के लिए संगठित शक्ति की जरूरत है। मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की रही होगी, तब से लेकर अब तक अभी मेरी उम्र 66 साल चल रही, 66 साल की उम्र है। 48 साल से ये लड़ाई सारे देश भर में लड़ रहे हैं और इसी इतने बड़े विशाल संगठन की वजह से नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 4.5 लाख लोग लेकर गए थे। इस वजह से उनको अपने ही हेडक्वार्टर में ताला लगाकर नागपुर में भागना पड़ा। साथियों, संगठित शक्ति के बगैर कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। अगर हम बहुत बड़ा परिवर्तन देश में लाना चाहते हैं तो हमारे पास संगठित शक्ति चाहिए। संगठित शक्ति के बगैर हम लोग कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। इसलिए इतना लंबा समय लगाकर हमने इतनी बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण किया। साथियों, आज हम लोग ईवीएम भंडारफोड़ परिवर्तन यात्रा क्यों चला रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में फैसला दिया। फैसला क्या दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं कि ईवीएम में घोटाला होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है ईवीएम में घोटाला होता है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है आप लोगों के वोटों की चोरी होती है। आप जैसे कितने लोगों को ये जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश का संविधान के द्वारा बनाई हुई सबसे बड़ी अदालत है। उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है, ये सबसे बड़ी अदालत है। ये उन्होंने ये फैसला दिया है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। ये तीनों शब्दों को मिला दो तो एक शब्द बनाया जा सकता है। वो शब्द है कि ईवीएम मशीन घोटाला करके चुनाव करवा रही है। आप जिसको वोट दे रहे हैं वो चुनाव जीत नहीं रहा है, आप जिसको चुनाव जितवाना चाहते हैं वो हार रहा है, आप जिसको हराना चाहते हैं वो चुनाव जीत रहा है ईवीएम मशीन के द्वारा। तो अब ये लोग कहाँ रह गया? ये तो ईवीएम तक हो गया।
अब ये लोकतंत्र कहाँ रह गया? जब लोग चुनते थे लोकतंत्र था। अब ईवीएम चुन रहा है तो ये ईवीएम तंत्र हो गया है, लोकतंत्र तो खत्म हो गया। इसलिए ये बात सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आने के बाद भी आप लोग ऐसा कह सकते हैं, हमें क्यों मालूम नहीं है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया तो हमें क्यों मालूम नहीं है? अखबार वालों ने खबर छापी होती तो आपको मालूम होता, टीवी वालों ने खबर दी होती तो आपको मालूम होता। अखबार वालों ने इसे छुपा कर रखा, टीवी वालों ने इसे छुपा कर रखा। क्यों? इस देश में और दुनिया में छुपाकर वो लोग रखते हैं जो षड्यंत्र करते हैं। दुनिया में जहाँ भी चोरी होती है छुपकर चोरी होती है। अगर इसे छुपाने का काम किया गया मीडिया वालों ने तो इसका मतलब है इसमें कोई गड़बड़ी होगी तब तो छुपा के रखा। अगर गड़बड़ी नहीं होती, ईमानदारी होती तो फिर तो बता देते। ये चोरी करने का मामला है, इस वजह से इसे आपसे छुपाया गया। उन्होंने आपके वोटों की केवल चोरी नहीं की, सट्टर में डाका डाला, सट्टर में डाका डाला। एक दो ईवीएम नहीं, 13 लाख ईवीएम में घोटाला किया। सारे देश के अंदर जो ईवीएम है उसमें घोटाला किया। तो ये तो छोटा मोटा भुट्टा चोर नहीं है, ये सट्टल में किया जाने वाला चोरी का मामला है। इस वजह से हमने ये निर्णय किया कि राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाए और राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर आप लोगों को जगाया जाए और ये सच बताया जाए। इस वजह से कार्यक्रम रखा हुआ है। साथियों, इसलिए ये कार्यक्रम सारे देश भर में चल रहा है। ये 365 दिन चलेगा, 31 स्टेट में चलेगा। ये 6000 तहसीलों में चलेगा। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ये छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मेरी उम्र अभी 66 साल, अरे 18 साल 3-4 महीने की उम्र थी तब से कर रहा, इतने साल से लगा हुआ हूँ। इस वजह से इतना बड़ा संगठित शक्ति का कार्यक्रम सारे देश भर में हम लोग चला रहे हैं। अब आपके वोटों की चोरी हो रही है, आपके वोटों पर डाका डाला जा रहा है, उसको रोकने के लिए अभियान है। साथियों, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, तब सुप्रीम कोर्ट ने सोचा है कि रोकना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा फैसला दिया, इसको रोकने के लिए पेपर टेल मशीन लगाना होगा। ये ईवीएम मशीन है, ये पेपरलेस है, इसमें कागज नहीं है। और जो पेपर टेल मशीन है इसमें कागज की व्यवस्था की गई है। तो मैं आपको ये घोटाला कैसे होता है तो ये थोड़ा समझा था, क्योंकि ये भाषण करने का मामला था, मैं समझाने का मामला था। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ। संविधान के अनुसार 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ। उस समय आपको चुनाव बैलेट पेपर पर होता था, ईवीएम पर नहीं। आप बुजुर्ग लोग हैं, पहले बैलेट पेपर होता था नहीं? तो आप जब चुनाव में वोट डालने के लिए बूथ पर जाते थे तो आपको बैलेट पेपर दिया जाता था। बैलेट पेपर देने के बाद आप देखते थे कौन कौन कैंडिडेट है, देखते थे ना कौन कौन कैंडिडेट है। फिर देखते थे चुनाव निशान क्या है, गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। तो ऐसे चुनाव निशान नहीं होते। मगर आपको समझाने के लिए बता रहा, ये चुनाव निशान नहीं होते ऐसे, मगर आपको समझाने के लिए उदाहरण देना पड़ेगा ना। जब आप बैलेट पेपर पर वोट देने के जाते हो और आपको बैलेट पेपर दिया जाता है तो आप सोचते हो
पिस्तौल दे, पिस्तौल दे, पिस्तौल दे, पिस्तौल। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया। तो फिर आप क्या करते थे? मोहर उठाते। पहले मोहर थी ना, मोहर उठाते, मोहर देख, अरे चाय नहीं है, चाय होती थी ना, अरे चाय नहीं है, तो फिर क्या करते थे? तो इंक वाला पैड करते थे, चाय लगाते थे, हाँ लग गई। फिर उसके बाद एक कुत्ता का हाँ, फिर आप लग गया, बराबर लग गया, जहां मैं लगाना चाहता था वो भी लग गया। फिर आप क्या करते थे? ऐसा फोल्ड करते, अरे बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करना। फिर आप छोटा करते थे ऐसा, फिर आप छोटा करते थे ऐसा, फिर छोटा करने के बाद बैलेट बॉक्स में डालते होता था। बैलेट बॉक्स में डालने के बाद निश्चिंत होकर घर में जाते थे, ये सोचते हुए घर में जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है, मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है। तो अब उसके कंफ्यूजन चला जाता, हो गया, ऐसा होता था। अब ईवीएम आ गया, अब देखो क्या होगा। अब आप ईवीएम में वोट डालने के लिए गए, आपने बटन दबाया। 2004 में ईवीएम आई, आपने ईवीएम पर बटन दबाया, बटन दबाने के बाद आपने देखा मेरा मोहर लगा हुआ दिख नहीं रहा, मोहर लगा दिखाई। मान लो आपने पंजे पर मोहर लगाया, हाथी पर मोहर लगाया, साइकिल पर मोहर लगाया, जिस किसी पर भी मोहर लगाया, दिखना चाहिए ना, दिखाई नहीं दिया। जब दिखाई नहीं दिया तो वोटर ने क्या किया? इधर उधर गिर तो नहीं गया, मेरा वोट जो है इधर उधर गिर तो नहीं गया, वो देखने लगा। इतने में चुनाव आयोग का कर्मचारी उसके पास आता है और कहता है वोटर को, हो गया। अच्छा हो गया है, हो गया, अरे दिखाई क्यों हो, इधर से आगे, इधर से, इधर से, चल चल हो गया, जब तो उसको बता देता है इस वक्त तो चल खाना पाया खड़ा रहेगा, खाना खड़ा करेगा। तो इस तरह से 2004 की जो ईवीएम मशीन थी, उसमें वोट आंखों से दिखाई नहीं देता था। जब आप बैलेट पेपर पर वोट डालते थे तो गारंटी करते थे कि बराबर लगा नहीं लगा, जिसको देना चाहते उसको लगा नहीं लगा। मगर ईवीएम मशीन में आपको 2004 में दिखाई नहीं दिया, 2009 में दिखाई नहीं दिया। जब नहीं दिखाई दिया तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये सारा डाटा कलेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट लेके गए। तो सुप्रीम कोर्ट लेके गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात को माना और स्वीकार किया, ईवीएम मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कर सकती, फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं कर सकती, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं कर सकती, और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। एक फैसला 8 अक्टूबर 2013 को दिया और कहा कि ये घोटाले को रोकना होगा, इसलिए पेपर ट्रेल लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल लगाया। ये पेपर ट्रेल क्या है? जब आप वोट डालने के लिए जाते हो तो आप एक आदमी वोटर होता है, मगर 2 जगह रिकॉर्ड होता है, एक ईवीएम में रिकॉर्ड होता है और एक कागज में रिकॉर्ड होता है, 2 जगह रिकॉर्ड होता है। और जब ये सब होता है तो आपका वोट पैटर्न जो है 3 तरीके से वोट डाला जाता है। एक कागज का वोट, दूसरा ईवीएम का वोट, तीसरा ईवीएम और कागज का वोट। इस तरह तो इस तरह से साथियों, जब आप वोट डालते हो तो ईवीएम में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। कैसे? जैसे आपने ईवीएम मशीन पर ये जो वजह
ये जो मोबाइल है, आपने मैसेज टाइप किया और मैसेज आपने दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, जाता है नहीं जाता? जाता ना। जब ये मैसेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और ये दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो सकता है, आपने ईवीएम में वोट डाला, ये भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे के नाम पर, तो ईवीएम मशीन में आप जो वोट डाल रहे हो वो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो भी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हो। इस वजह से आप जिसको चुनना चाहते हो चुनता नहीं आता, जिसको चुनना चाहते हो वो हार जाता है। ये सारा खेल चल रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। अब पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश देने के बाद क्या होता है? आप वोट डालने के लिए जाते हो, दो जगह रिकॉर्ड होता है, ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पेपर ट्रेल में कागज का रिकॉर्ड। दो रिकॉर्ड हो गए। वोटर एक, जब काउंटिंग होती है ईवीएम की तो राम रतन चुनाव हार जाता है, राम रतन चुनाव हार जाता है। तो कहता नहीं, ईवीएम मशीन का काउंटिंग मुझे मंजूर नहीं है, ये पेपर ट्रेल की काउंटिंग किया जाए। पेपर ट्रेल की काउंटिंग होती है, राम रतन चुनाव जीत जाता है। जो ईवीएम से चुनाव हार जाता है वो पेपर ट्रेल से चुनाव जीत जाता है। कैसे? ये बड़ा आपको समझ कैसे जीतता है, ये खेल कैसे चल रहा है। अब देखो, ये बैलेट पेपर में एक जगह यहाँ आपने पंजे पर वोट लगाया, निशान लगाया और यहाँ कमल के फूल पर लगाया, ये लगा हुआ कागज में स्टैम्प, तो कमल के फूल पर लगाया हुआ कागज का स्टैम्प पंजे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। पंजे पर लगाया हुआ स्टैम्प मोहर कमल के फूल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? तो कागज अलग अलग है, तो मोहर अलग अलग है, तो अलग अलग दिखाई देते हैं, तो एविडेंस अलग अलग है। अगर ऐसा किसी ने मिलाने की कोशिश की तो सबूत के साथ पकड़ा जा सकता है। ईवीएम मशीन में कोई कागज का रिकॉर्ड नहीं, तो पेपरलेस है। इसलिए अगर पकड़ना है सबूत का, ईवीएम मशीन केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इसका कोई कागज में एविडेंस नहीं है। आप पकड़ोगे ऐसे, कागज में तो पकड़ा जा सकता है, कागज में दूसरे के नाम पर वोट आपका ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो आपने मोहर लगाया हुआ है। आपने अगर पंजे पर मोहर लगाया है तो आपका वोट कमल के फूल पर कैसे ट्रांसफर होगा? क्योंकि आपका तो मोहर लगा हुआ। ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, कोई एविडेंस नहीं है। इस वजह से ईवीएम में घोटाला हो रहा है और पेपर ट्रेल में घोटाला पकड़ने की व्यवस्था है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था की तो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था क्यों की ऐसे? सुप्रीम कोर्ट ने सोचा चलो ईवीएम में घोटाला होता है, पेपर नहीं, इस वजह से तो सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लगाने का ऑर्डर दिया पेपर ट्रेल का। तो क्या होता है? ईवीएम में जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसकी काउंटिंग में राम रतन चुनाव हार जाता है, तो राम रतन कहता है ये जो कागज का वोट जमा है उसकी गिनती करो। तो पेपर ट्रेल में कागज की गिनती होती है, कागज की गिनती होने के बाद कागज का रिकॉर्ड है, राम रतन कागज के रिकॉर्ड में चुनाव जीत जाता है, क्योंकि कागज में सबूत है। ये है तारीखें। और जब हमने ये बातें देखी तो हमने सोचा हमारे लोगों को ये धोखाधड़ी हो रही है, किसी को कुछ बताया नहीं जा रहा, मीडिया वाले कुछ भी नहीं बता रहे हैं। 2014 में पेपर ट्रेल मशीन कितना लगाया चुनाव आयोग ने? 0.33%, आधा परसेंट नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन है। चुनाव आयोग ने सोचा घोटाला पकड़ने वाली मशीन अगर मैं ज्यादा संख्या में लगाया तो घोटाला पकड़ा जाएगा, इसलिए चुनाव आयोग ने क्या किया? 0.33%, आधा परसेंट भी नहीं लगाया। 2014 में आधा परसेंट नहीं लगाया, 2015 में आधा परसेंट नहीं लगाया,
2016 में अगर परसेंट भी नहीं लगाया तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया। आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए फिर मैं ये लड़ाई लेकर गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इश्यू किया चुनाव आयोग के अधिकारियों को। चुनाव आयोग के अधिकारी हाजिर हुए। चुनाव आयोग के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, चुनाव आयोग के अधिकारी जवाब नहीं दे पाए तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में, मेरे हक में निर्णय दिया। 24 अप्रैल 2017 का ऑर्डर दिया कि चुनाव आयोग आधा % भी घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगा रहा है, हम आदेश देते हैं 100% लगाया जाए। 2019 के चुनाव में घोटाला पकड़ने वाली मशीन 100% लगाया जाए, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आज आप घोटाला पकड़ने वाली मशीन 13.5 लाख मशीन 2019 के चुनाव में लगी हुई देखी और मैंने लगवाई। घोटाला पकड़ने वाली मशीन आपने लगी हुई देखी और मैंने लगवाई। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर आपकी लड़ाई जीतकर एक घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगवाई। साथियों, जब ये मशीन लगवाई तो लगने के बाद में ये ऑर्डर गया नरेंद्र मोदी के पास, जो कि 2017 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद गया, उसका लॉ मिनिस्टर लेकर गया और लॉ मिनिस्टर ने उनके कहा, मोदी जी ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है 100% घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का, 2019 का चुनाव अब जीतना हमारे लिए मुश्किल हो गया। 2019 का चुनाव को जीतना है मुश्किल हो गया। ये कैसे हुआ था? वामन निशान ने टांग लगा दी और वामन निशान के काम गांधी जी के काम से, गांधी जी की मशीन की हड्डी की टांग है, वामन निशान की तो डबल हड्डी की टांग है। तो इतना आसान नहीं है कि उसको हटाया जाए। तो क्या करना होगा? तो बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने कांग्रेस से संपर्क किया और कहा कि देखो 2004 में घोटाले की सरकार बनाने में हमने आपकी मदद की, 2009 में घोटाले की सरकार बनाने में हमने आपकी